नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। पढ़ाई चल रही है ना। बहुत अच्छा, पढ़ाई करते रहना। आज मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा, इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप इसे सॉल्व करिए और बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है, मैं जब तक इसको सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों, एस.सी. वर्मा का ये क्वेश्चन नंबर शायद एक चैप्टर 2 का, क्लास 11th बुक का चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर शायद 16 है या 17 है, एक बार आप चेक कर लेना। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। सो ये क्वेश्चन बोलता है अ पार्टिकल मूव्स ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन विद a constant speed v at a certain time it is at point p on straight line path. O is a fixed point, show that OP cross V vector is independent of the position P. So बच्चों, ये हमारा ये जो लाइन ये है एक स्ट्रेट पाथ है ना बच्चों। और ये स्ट्रेट पाथ पे एक पार्टिकल है जिसकी जो वेलोसिटी है वो v है इस पाथ के लॉन्ग, और इस पाथ के लॉन्ग v है। और एक भी कोई भी एक रैंडम पॉइंट है, मैंने ये पॉइंट मान लिया है ना बच्चों। ये पॉइंट है, इस रैंडम पॉइंट के अलॉन्ग एक जो उस पार्टिकल की पोजीशन है उसको मैंने p बोला है। तो अब ये बोल रहा है कि प्रूव करो कि OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन P, है ना बच्चों। मतलब OP क्रॉस V वेक्टर इज ऑलवेज कांस्टेंट, डजंट मैटर कि उसका जो पोजीशन का जो पार्टिकल का पोजीशन P है वो कहीं भी हो सकता है। तो ठीक है, चलो हम देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले तो मैं एक बार इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ मैं कि समझिए बच्चों कि लेट्स कंसीडर ये OP वेक्टर है ना बच्चों, और ये है V वेक्टर। तो OP क्रॉस V वेक्टर हम देखेंगे जब हम ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना बच्चों। इसको हम ऐसे भी बना सकता हूं मैं, ये OP वेक्टर और ये है V वेक्टर, है ना। उसकी पोजीशन बेसिकली डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है वेक्टर पे, उसकी पोजीशन कहाँ है तो कोई नहीं है। हम जो इस पोजीशन O है जो V वेक्टर है हम O पे भी लिख सकते हैं। तो अगर OP और क्रॉस V करेंगे हम तो बच्चों इसका जो डायरेक्शन है अंगूठे की डायरेक्शन जाएगा, और अंगूठा कहाँ है, टूवर्ड्स द प्लेन, मतलब जिस कॉपी पे आप लिख रहे हो उसके अंदर जा रहा है, तो वो एक OP क्रॉस V वेक्टर होगा। और मैग्नीट्यूड, अब चूंकि आप कोई भी पोजीशन P देख लोगे तो हमेशा अंगूठा हमेशा नीचे ही रहने वाला है, तो हमें डायरेक्शन तो कांस्टेंट है चाहे पोजीशन P कहीं भी हो, ये तो हमें पता चल गया है। लेकिन क्या मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहेगा? चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका कंस्ट्रक्शन करूंगा बच्चों। मैं इसको एक लाइन ऐसे खींचूंगा, ठीक है बच्चों, और उसको मैं बोलूँगा एलिमेंट PQ। समझ में कोई नया वेक्टर ले लेता हूँ मैं, कोई नया पॉइंट ले लेता हूँ। लेट्स कंसीडर उसको मैं T मान लेता हूँ मैं, या मैं इसको S मान लेता हूँ, ठीक है बच्चों। तो ठीक है, अब हमें बच्चों आपको पता है OS वेक्टर प्लस SP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर, ठीक है बच्चों। ये तो हम लिख सकते हैं। क्या आप भी लिख पाए हो? हाँ जी, बिल्कुल सही। अगर आप लिख पाए हो तो बहुत सही जा रहे हो। OS वेक्टर प्लस SP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर, ठीक है बच्चों। अब इस बार क्या है, OP क्रॉस V बोला है हमें, तो हम इस बार OS वेक्टर प्लस OP वेक्टर को अगर हम क्रॉस कर देंगे V वेक्टर से तो OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, राइट हैंड साइड तो OP क्रॉस V आ गया है। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या आ रहा है इसके बारे में हम एक बार देखते हैं क्या आ रहा है। सो OS वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, ठीक है बच्चों, प्लस OP वेक्टर। OS यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे आपने बताया नहीं मुझे, अच्छा आप कैसे बताओगे। तो यहाँ पे SP वेक्टर है ये, है ना बच्चों। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, SP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, ठीक है बच्चों। सो राइट हैंड साइड तो OP क्रॉस V आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। अब बच्चों OS वेक्टर जो उसका परपेंडिकुलर वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, क्रॉस V वेक्टर तो बच्चों हमें पता है हमेशा यही रहेगा, है ना। सो OS क्रॉस V हमेशा, क्योंकि जिस पॉइंट अगर O पोजीशन फिक्स है, O पोजीशन चेंज नहीं हो रही है,
तो आप OS वेक्टर भी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, है ना। सो OS ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है ना। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द प्लेन। सो ठीक है, OS क्रॉस V लिख देते हैं हम लोग, है ना, जो कि कांस्टेंट है ना। या फिर मैं इसको K वेक्टर लिख देता हूं, क्योंकि दोनों कांस्टेंट वेक्टर है तो K वेक्टर लिख देता हूं। और K वेक्टर की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द प्लेन है, अंदर की तरफ जिस कॉपी पे लिख रहे हैं, है ना। और मैग्नीट्यूड लेट्स कंसीडर एक K है जो कि कांस्टेंट है, जो हमें अभी आपको मैंने बता चुका है ये कांस्टेंट है, ठीक है बच्चों। प्लस SP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, ठीक है बच्चों, इक्वल टू OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर। अब बच्चों SP वेक्टर क्या है, ये है SP वेक्टर, है ना बच्चों। और V वेक्टर क्या है, V वेक्टर भी यही है। और बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट याद आ गया, अगर सेम डायरेक्शन में है कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट तो क्या होते हैं रिजल्ट, 0। क्यों, क्योंकि OS वेक्टर और जो भी A वेक्टर इंटू B वेक्टर साइन थीटा का होता है रिलेशन, और थीटा मतलब 0 हो गया तो मतलब बच्चों क्या हो गया, 0 हो गया ना। तो ठीक है, ये तो हमारा 0 हो गया, तो इसका मतलब K वेक्टर विच इज अ कांस्टेंट वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर, और ये लो विच इज कांस्टेंट, ठीक है बच्चों। ना इसका डायरेक्शन चेंज होगा ना इसकी मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो हमने बच्चों यहां से प्रूव कर दिया है कि OP क्रॉस V वेक्टर, OP वेक्टर क्रॉस V वेक्टर इज ऑलवेज ए कांस्टेंट वेक्टर इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन P। हालांकि पोजीशन O फिक्स है ना, इसने बोला है पोजीशन O फिक्स कर लो, कहीं मान लो मैंने एक पोजीशन O यहां पे फिक्स कर लिया है, लेकिन पोजीशन P पे डिपेंड नहीं करता। और OP क्रॉस V वेक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये चीज आपको जब मैं क्वेश्चंस करूंगा ना आगे, इसके बेसिकली बहुत सारे आप क्वेश्चंस इसके आएंगे अभी के लीनियर मोशंस के, तो आपको ये चीज आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से फील होगी। तो ठीक है, पोजीशन O फिक्स होने के बाद पोजीशन P कहीं भी रहेगा, OP क्रॉस V वेक्टर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और जो मैंने अभी प्रूव कर दिया है, तो जिन बच्चों ने इसका आंसर सही किया है वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो बच्चों का IIT और JEE और नीट बहुत अच्छे से क्लियर होना लगभग तय है। लेकिन जो बच्चे अभी इस क्वेश्चन में अटक रहे हैं उनको जरा सा भी डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहो, मेरी वीडियोस को देखते रहो, अब प्रैक्टिस करते रहो, आप भी सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। बच्चों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए